भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल भंजनाम। निर्लेपम निज नीर गुणाम अकल अनुबेशो न धुनाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्य तुम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल डोलाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावै पूजय आद्य गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अदारा ध्यावै शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावै शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण की तो बहुत किए करत न मनी आरे। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल।
जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बन, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदे तू कर बंदगी, जे चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिरे, बनवाया किस काम। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीश, अब मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। तू ही तुतकार थी, और जपता अजपा जापे, बाहर आके भरम गया, तूने बहुत किए अब पाप। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान बताने के लिए, अपने वास्तविक स्थान के बारे में जानकारी देने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। और काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा अन्याय किया हुआ है, हमारे साथ बहुत धोखा किया हुआ है। इस काल भगवान ने, अर्थात ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, इस काल भगवान ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी हमें नहीं दी। केवल अपने तक, ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान वेदों और गीता जी में वर्णित है। इसलिए हम अपने परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके, पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सके। और जो ऋषि, महर्षि, देवगण, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, वेद ज्ञान को समझा, और उसमें उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णन है कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष होता है, जीव का जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये तो वेदों में लिखा है, लेकिन वेदों में जो अधूरापन है वो क्या है कि पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि के विषय में
लिखा है कि किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, अर्थात वेदों में वो वर्णन नहीं है। ऐसे ही पवित्र गीता जी में गीता ज्ञान दाता जो काल रूपी ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिताजी हैं, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता जी का ज्ञान बोल रहे थे, उन्होंने भी गीता में केवल अपने लेवल की साधना तो स्पष्ट बताई है, अपने स्वतर्का की साधना, और फिर उस पूर्ण परमात्मा के विषय में कहा कि पूर्ण मोक्ष और वास्तविक शांति और सदा रहने वाले स्थान सतलोक को प्राप्त करने के लिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर और पूरे अध्यात्मिक ज्ञान को जानकर वो साधक फिर जन्म मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, तो वो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म अधिभूत पुरुषोत्तम, कि वो कौन है, वो जो तत्ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक गीता जी में कहा है, उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में फिर आगे इन दोनों का अपना और उस परमात्मा का ज्ञान देते हुए गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि ये मेरी भक्ति कर तू मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6 श्लोक में गीता जी में कहा है कि ये नियम है अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, अर्थात जिस आस्था जिस इष्ट में रखता है उसी को अंत समय में समरण करता हुआ प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, निश्चिंत मुझे प्राप्त होगा। और अपनी साधना के लिए बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम मम ब्रह्म माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा तो केवल एक ओम मंत्र का नाम जाप है, अंतिम श्वास तक जो उच्चारण करके इसका सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 3 श्लोकों में स्पष्ट कर दिया कि जो साधक उस दिव्य परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, अंत समय में उसी की साधना करता हुआ शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसी के पास पहुंच जाता है, उसका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। उस परमात्मा की साधना के विषय में लिखा है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद पर उस परम पद परमेश्वर की उस पूर्ण परम अक्षर परमात्मा की उस पूर्ण ब्रह्म के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और मैं भी उसी की शरण में हूं। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से नाना प्रकार के विस्तृत ज्ञान दिया है परमात्मा के पाने का। उसके विषय में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शियों के पास संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान समझाएंगे, फिर जैसे वो कहें ऐसे कर।
तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ये ऊपर को लटका, ऊपर को जड़वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है वाला एक पीपल का वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष को जो संत पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित छोटे छोटे उनके टुकड़ों तक बताता है, अर्थात सर्व पार्ट्स उस संसार रूपी वृक्ष के बताता है, सर्वांग सहित बताता है, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं ही आकर के अपनी महिमा आप ही बताई थी और ये तत्व ज्ञान स्वयं ही उन्होंने सुनाया था। क्या बताया था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। क्या बताया है परमात्मा ने स्वयं आकर के कि वो संसार रूपी वृक्ष। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अध्याय नंबर 15, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में इसमें कहा है ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, इसका अर्थ है देखिएगा आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म रूपी दिव्य अक्षर, दिव्य पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अर्थात उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो। अध शाखम, अध माने नीचे को होना चाहिए, इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं, अध माने ये देखिएगा, अध माने इन्होंने अध माने नीचे लिखा है, तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाना, इन्हीं से शब्दों के अर्थ देकर के इसको ठीक कर लेंगे। ये देखो अधय, अधय माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में इन्होंने अधय माने नीचे अर्थ किया है और यहां देखो अधय, अधय शाखम नीचे को शाखा वाले, यही जाने हम। और यहां देखो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। छंदासी का अर्थ इन्होंने वेद लिखा, बल्कि छंद का अर्थ होता छोटे छोटे भाग और पत्ते आदि को। उस संसार रूप वृक्ष को अर्थात यानी उस वृक्ष को, संसार की सृष्टि रचना को जो साधक, जो संत, जो पुरुष मूल सहित जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बताइए। अब वो वही ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था, वो ऐसे है। देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष का चित्र देखिए पूर्ण रूप से। ये जो ये इतना देखिए नीचे नीचे का, ये है जमीन से बाहर जो नजर आता है उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ कहते हैं। इस पेड़ का ये तना क्या है और ये मोटी डार कौन है, ये तीनों शाखा कौन है,
तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शाखा कौन है और ये पत्ते क्या है, इनके विषय में, और जड़ क्या है, ये मूल क्या है, कौन है, इसके विषय में जो जानकारी देता है स वेदविद, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वेद के अर्थात तत्व ज्ञान के जानने वाला है। अब ये जो जड़ है ये मूल परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये रजगुण ब्रह्मा जी और सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीनों शाखा है, ये डार है। गीता में केवल ऊपर को जड़, ये जड़ बताई है, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, और कोई डिटेल नहीं दी है इसकी। तो इसके विषय में कहते हैं जो पूरे सभी भागों के, सभी छंदों के विषय में, नारे नारे भागों के विषय में और पत्तों के विषय में जो जानकारी देता है स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा, वेदों में लिखा है कि परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपने बारे में बताते हैं कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, और ये जग चुगता ढेल रे। हम चारों युगों में आए हैं और हमने ये सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा और हीरे मोतियों की वर्षा की है। इसको कोई नहीं उठा था, कौड़ियों को, डलों को, पत्थरों को इकट्ठे कर करके, अर्थात शास्त्र में दुर्साधना करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। चारों युग में हम पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, अर्थात आवाज लगा लगा कर, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हमने आवाज लगाई कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये सत्य है। और इस अमृत ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा हम करते हैं। हीरे मोती माणिक वर्षे, ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले, पत्थर, कौड़ी। शास्त्र विरुद्ध साधना और तत्व ज्ञान के अतिरिक्त जो ज्ञान है वो कौड़ी है, वो कौड़ी है, वो डले हैं, मिट्टी है, यूजलेस है, लाभदायक नहीं है। और तत्व ज्ञान रूपी जो यथार्थ ज्ञान है वो समझो हीरे और मोती है। इस तत्व ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं, समझता नहीं। परमात्मा कहते हमने चारों युगों में आवाज लगाई है। और वही परमात्मा चौथे युग में भी आए, जब 600, आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व काशी में एक जुलाहा की भूमिका की और साथ में तत्व ज्ञान का भी प्रचार किया। उन्होंने उस समय इस वाणी को बताया था, ये अमृत ज्ञान में लिखा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसार। अब देखिएगा परमात्मा कबीर जी द्वारा बताया गया ये तत्व ज्ञान, ये हम केवल जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी कहते हैं इसे। और उस पेड़ के एक मोटी डार निकलती है, वो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इस डार के फिर आगे 3 शाखाएं, संसार रूपी वृक्ष के 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये पात, ये हम आगे जो पात रूप संसार यहां पर है। अब इस वृक्ष की मूल जड़ कौन है ये देखना है। ये
ये जड़ है। ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म इसी के नाम है। ये जड़ है, संसार रूपी वृक्ष का आधार है। ये कौन है? ये कबीर देव। कबीर देव, वेदों में कबीर देव लिखा है और सिंपल लैंग्वेज अर्थात साधारण भाषा में उस तत्व ज्ञान में कबीर देव, कबीर प्रभु लिखा है, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब लिखा है। तो ये वही परमात्मा है जो सभी पूरे वृक्ष को खुराक देता है, आहार देता है, पूरे संसार रूपी वृक्ष को अर्थात पूरी सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों को कबीर परमात्मा ही अपना सबका जो है पालन पोषण करता है, वही उनको आहार देता है, उनका पालन करता है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस संसार में दो प्रभु प्रसिद्ध है। एक ब्रह्म जिसे क्षर पुरुष कहते हैं, एक परब्रह्म, एक अक्षर पुरुष। जैसे अक्षर पुरुष तना है और क्षर पुरुष ये मोटी डार है, ज्योति निरंजन है। और फिर इसके आगे 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, 3 इसके विस्तार हैं, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यही प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17 स्पष्ट कर रहा है। ये देखिए, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक देखिएगा नीचे 16। इसकी संस्कृत देखें पहले। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका क्या अर्थ है कि द्वौ दो, इमौ माने इस, पुरुषौ लोके इस लोक में दो पुरुष हैं। द्वौ लोके, द्वौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषौ माने प्रभु हैं। 2 भगवान हैं जो वेल नोन। क्षर ये क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म, तना ये मोटी डार। इसी प्रकार क्षर, ये क्षर जो है सभी प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। ये देखो, इनके द्वारा अनुवाद पढ़िए। ये इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। ये 2 प्रभु लिख दिए, 2 भगवान हैं, ये क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और यहां देखिएगा, अब 17वें में क्लियर किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु वास्तव में जो सच्चा भगवान है वो तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, और परमात्मा इति उदाहरत है, उसको भगवान कहा जाता है। और यह जो लोकत्रयम तीनों लोकों में प्रवेश कर अविश्य विभर्ति अवय, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति पालन पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। इस पवित्र गीता जी को लिखे और उच्चारण किए 5500 वर्ष हो गए, और इस तत्व ज्ञान को कोई भी बताने वाला आज तक परमात्मा कबीर जी के बाद इस दास को उसी परमात्मा कबीर परमेश्वर ने ये खजाना दिया है अमृत ज्ञान का। इस दास को ये बुद्धि दी है कि इन सदग्रंथों को समझ सका। नहीं तो काल भगवान कहता है गीता में कि अर्जुन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे खोल दूं, जब चाहे बंद कर दूं। जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था, जब तो उसको इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारा था और 100 आदमियों को मार डालता था, और जब काल का काम पूरा हो गया वो वापस छीन लिया बल
अर्जुन से। और जब श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा, वो अपने स्वर्ग धाम को चले गए मृत्यु को प्राप्त होकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की रानियों को 16,008 स्त्रियां थी और गोपियां थी, उनको लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने उसको पीटा और उसके हाथ में से धनुष, वही गांडीव धनुष जो कि एक तीर मार रहा था महाभारत के युद्ध में और सैकड़ों को मार डालता था, वो ही गांडीव धनुष उससे उठा नहीं, कांपने लग गया, हाथ से चला नहीं। तो बलवानों का बल, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे हाथ में है जो मेरे अंतर्गत है, और बुद्धिमानों की बुद्धि, जब चाहे इनको बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे इनको बंद रखूं। तो गीता जी अभी तक काल ने सबकी, विद्वानों की, देवताओं की, ऋषियों की बुद्धि को ऑफ कर रखा था, इनका स्विच ऑफ कर दिया। और ये तो कबीर परमात्मा की शक्ति से ये ऑन हुआ, इस दास के ऊपर मेहर हुई, तो ये तत्व ज्ञान उसी परमेश्वर कबीर जी द्वारा वर्णित आज उजागर हो रहा है, जिसको रिजेक्ट करके नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने और एक रद्दी के टोकरे में डाल रखा था, लाल को कौड़ी बना रखा था। आज ये लाल को आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। अब इसमें क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक अब 17 में स्पष्ट हो गया वही बात कि ऊपर को मूल जो जड़ रूपी परमात्मा है वही पूरे संसार रूपी वृक्ष को आहार देता है, सबका पालन पोषण करता है। जैसे अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 सुना, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं विस्तृत ढंग से कैसे है, क्योंकि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहाँ असमंजस में पड़ जाते हैं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 17 श्लोक में कहा कि वो अवय ईश्वर है, अवय ईश्वर का अर्थ भी अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु ईश्वर, ईश माने स्वामी भगवान, और भगवानों में भी श्रेष्ठ भगवान ईश्वर। तो अवय ईश्वर का अर्थ है वो परमेश्वर ही अविनाशी है, वास्तव में वो अविनाशी है जो इन दोनों से भी भिन्न है। फिर इसको अक्षर किसने लिखा? परब्रह्म को भी अक्षर पुरुष लिखा है 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि क्षर अविनाशी और अक्षर नाशवान। तो इसको अविनाशी और कितना अविनाशी है ये क्षर पुरुष, ये थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक चीनी का कप होता है, चाय पीते हैं, या चीनी की पत्थर की यानी मिट्टी की जो सफेद सफेद प्लेट होती है जिसमें चाय का सफेद सा प्याला रखकर चाय पी जाती है, ये मटेरियल से बना हुआ समझो शरीर है, ये क्षर है, नाशवान है, जमीन पर गिरते ही ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये तो मटेरियल समझो इस ब्रह्म ज्योति निरंजन के शरीर का है, इतना कच्चा शरीर है ज्योति निरंजन, और इसी इसके 21 ब्रह्मांडों में जैसे हम हैं, देवता हैं, ये स्वयं है। और जीवात्मा सभी के अविनाशी है, ये तो मरती ही नहीं। और परब्रह्म को अक्षर पुरुष को भी अविनाशी क्यों कहा? अक्षर पुरुष यानी अविनाशी है, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। तो यहां बताया है कि ये समझो कि जैसे स्टील इस्पात का बना हुआ कप होता है, चाय पीने का प्याला, तो वो उस चीनी अर्थात सफेद मिट्टी से बने हुए प्याले की तुलना में बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील इस्पात को भी जंग लगेगा, नष्ट हो जाएगी, समय भले ही ज्यादा लग जाए। इसलिए इसको अक्षर लिखा है, स्थायी लिखा है, क्योंकि स्टील भी काफी स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं है, ये भी डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। समय उस मिट्टी से बने हुए मटेरियल से बने हुए वस्तु से ज्यादा इसका स्थायित्व है।
इन दोनों से अन्य जो प्रभु है वो वास्तव में विनाशी है। जैसे एक सोने का बना हुआ कप हो तो वो कभी खत्म समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है सोने को, ना वो किसी प्रकार से भी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की उस अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी की तुलना की है गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में। निर्णायक ज्ञान दिया है, तीनों को तुलनात्मक तरीके से बताया गया है। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये भी बहुत स्थायी है, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं, मृत्यु है। और कैसे? और यही तीन सती थी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 और 8 के 18 से 20-21 तक स्पष्ट किया है। इन तीनों परमात्माओं की न्यारी न्यारी सतिथि बताई है। अव्यक्त उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे पर साक्षात वहां पर विद्यमान हो, जो हमारी दृष्टि से, हमारी पहुंच से, हमारे साधनों से परे है, जिसको हम नहीं देख सकते, वो चीज अव्यक्त कहलाती है, वो वस्तु अव्यक्त कहलाती है। और उस अव्यक्त को ना देख करके उस वास्तविक यथार्थ स्थान पर बैठे हुए उस परमात्मा को, विद्वान परमात्माओं को ना देख करके ऋषियों ने, देवताओं ने, जिन्होंने तत्व ज्ञान नहीं था, उसको अव्यक्त का अर्थ निराकार कर दिया। अव्यक्त है जो सामने प्रत्यक्ष ना हो सके हमारे से। जैसे सूर्य बादलों के पीछे अव्यक्त होता है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो निराकार नहीं है। वास्तव बाहर वो बादलों के पार वो एज इट इज है, ज्यों का त्यों है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बीच में बादल है। इसी प्रकार वो परमात्मा बहुत दूर है, ये ब्रह्म और परब्रह्म भी हमारे से बहुत दूर हैं। और जिन साधनाओं से हम साधना करते उससे हमारी वो दिव्य दृष्टि नहीं बन सकती, वो दूरबीन नहीं बन सकती जो दूर सत परमात्मा को देख सके। इसलिए अब जो साधन बताए जाते हैं इस दास के द्वारा, उससे ऐसी दिव्य दृष्टि बनेगी, वो परमात्मा आप सभी देख सकोगे और सतलोक में बैठे उस पूर्ण परमात्मा को भी साकार रूप में आप देखोगे, देख सकते हो। वो दिव्य दृष्टि इस साधना से बनेगी जो दास बताएगा। अप्रसंग चल रहा है कि 3 भगवान हैं, एक ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को कहते हैं। और क्षर पुरुष ब्रह्म को, अक्षर पुरुष परब्रह्म को, और परम अक्षर पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष को कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर जी को। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के आप देखिए 23-24 में स्पष्ट किया है। श्रीमद् भगवत गीता इसके अध्याय नंबर ये 7 है और श्लोक नंबर देखिएगा 23 है। इसमें क्या लिखा है, नीचे देखिए 24 में लिखा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधै। मुझ माम माने मुझे अव्यक्तम, अव्यक्त को, मैं अव्यक्त हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे कृष्ण रूप में व्यक्ति मानते, व्यक्ति रूप में आया मानते हैं ये बुद्धिहीन। मुझे ये बुद्धिहीन जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये एक बुद्धिहीन समुदाय मुझ अव्यक्तम, अव्यक्त को व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं। परम भावम अजानत मम अवम अनुतमम है, मेरे अनुतम यानी घटिया इस अविनाशी सिद्धांत से ये परिचित है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। यहाँ देखो इसमें स्पष्ट करते हैं, फिर हिंदी देखिए, बुद्धिहीन पुरुष ये जन समुदाय मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये अव्यक्तम इसका अर्थ है मुझ इंद्रियों से परे, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझे कृष्ण मान रहे हैं,
मैं कृष्ण नहीं हूं। 25वां देखो, कहते न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त। मैं सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं गुप्त रहता हूं। अर्थात वो साकार तो है, बादलों की तरह सूर्य जैसे पीछे चला जाता है वो साकार है, वहां विद्यमान है, व्यक्त है। लेकिन लिखा है कि न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त। मूढ़, ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जन, अयम मूढ़ है, ये मूर्ख जन समुदाय, न जानत लोक माम अजम अवम। मेरे इस मैं जो किस प्रकार अजर अमर हूं, मेरे न जन्म लेने वाले भाव को नहीं जानते। ये देखिएगा, ये निकेदार अनुवाद है इस 25वें श्लोक का। अपनी योग माया से छुपे, योग माया समावर्त, अपनी योग माया से छुपे हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। ये इसका मतलब वो कहीं ना कहीं है। नहीं, कृष्ण जी तो सामने खड़े ही थे, वो नहीं कहते ये बात मैं किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता कि काल बोल रहा था श्री कृष्ण में, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। वह यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम जन्म रहित, मैं श्री कृष्ण आदि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। ये काल अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी नहीं जानता, अभी जानती। ये गलत लिखा है ना, जन्म लेने मरने वाला। अब ये जन्म लेता और मरता है, क्योंकि स्पष्ट कहता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। तो ये अर्थ गलत किया इन्होंने कि जन्म मरने में नहीं आता। यह अर्थ यह है कि मुझे नहीं जानते। ये देखिएगा, ये चौथे अध्याय का नीचे देखिए 5वां श्लोक, ये 5वां, यहां देखो, ये परंतु अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यहां जो गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये जन समुदाय जो सामने खड़ा है, ये और तू और मैं पहले भी जन्मते थे, अब भी वर्तमान में है और आगे भी रहेंगे। ये ना जान के हम अभी जन्म हुआ है और आगे ना होगा, अर्थात हम फिर नहीं जन्मे मरेंगे। भावार्थ है कि तेरे और मेरे जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। तो इसलिए गीता ज्ञान दाता ने, न गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया, ये सिद्ध करना चाहता दास पहले। अध्याय नंबर 2 का और ये 12 नंबर श्लोक देखिए इधर। न तो ऐसा है कि मैं किसी लोक काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सेना में खड़े हैं नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो अब ये दास साथ में ये भी सिद्ध करना चाहता है कि जो अनुवाद करता है ये अल्पज थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इन्होंने गलत भूमिका बना करके गलत ही ढंग से उसको पेश किया है। इन्होंने जो खुद कहता है मेरे और तेरे जन्म होते रहते हैं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं नासवान हूं, उसको ये अविनाशी की संज्ञा दे रहे हैं। ये देखो अध्याय नंबर, गीता जी अध्याय नंबर ये 7 का और ये श्लोक देखिए इधर, ये 24 नीचे देखो, 24 और ये 25। इसमें लिखा है कि न अहम प्रकाश है सर्वस्व योगमाया समावर्त है, मूढ़ अयम न अभिजानती लोका माम अजम अवम। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि मेरे सिद्धांत को ना जानकर ये मुझे अजम और न मरने वाला मानते हैं, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, सबके सामने नहीं आता। इससे सिद्ध है कि वो कहीं ना कहीं बैठा है और वो साकार है। अब इसमें इन्होंने जो इसको बताया है कि जन्म रहित, जन्म ने न मरने वाला बताया, ये गलत अनुवाद किया। ये देखिएगा
7वें अध्याय का 25वें श्लोक का अनुवाद अन्य सभी अनुवादकर्ताओं ने ऐसा किया जैसा ये किया हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे मुझ अजम लिखा है, अजम जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को न अभी जानते नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता। और ये खुद कह रहा है कि मैं तो जन्मता हूं, मरता हूं, आगे भी होगा, तेरे भी जन्म होंगे, मेरे भी होंगे। तो ये यहां फिट नहीं होता कि ये अपने बारे में अजम कहे या अपने आप को न जन्मने वाला कहे। इसका अर्थ ये है कि इसमें स्पष्ट किया चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मैं ऐसे जैसे तुम जन्म लेते हो माँ से, माया दुर्गा से, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। इसका जन्म कैसे होता है? ये अपनी सबद शक्ति से अपने नाना शरीर बनाता है और उसी से फिर ये नष्ट होता है। इसका पूर्ण परमात्मा की तरफ से ऐसा नियम बनाया हुआ है। ये भी मरता है, जन्मता है। वो विधि अभी बताएगा दास कैसे जन्मता और मरता है। अब देखिए चौथा अध्याय आपने पढ़ा। चौथे अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि उन्होंने गलत किया है कि मैं जन्म मृत्यु नहीं आता। अब चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए। ये देखिएगा। और 9वें में स्पष्ट करता है, चौथे अध्याय के ये 5वां श्लोक है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये देखो नीचे ये 6 नंबर है, इसलिए ये 5 है, वो इस साइड में था। अच्छा, अब 9वें इसी के 9वें श्लोक में देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म, अर्थ इससे सिद्ध है कि जन्म तो है गीता ज्ञानदाता का, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब पहले तो ये स्पष्ट किया कि ये काल जन्मता और मरता है, ये नाशवान है और क्षर पुरुष भी नाशवान है। ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष भी नाशवान है, परब्रह्म भी नाशवान है। अब ये जो प्रकरण जो आपको सुनाया है कि 3 परमात्मा है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, यानी परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों को ही डिफाइन किया जा रहा है, इनको परिभाषित किया जा रहा है, इनका अलग अलग से डिफरेंशिएट तुलनात्मक तरीके से इनको बताया जा रहा है। अब क्या बताना चाहता है ये दास कि ये खुद कैसे कहता है कि मैं भी नाशवान हूं, और ब्रह्म के बारे में गीता में भी वर्णन है कि वो भी नाशवान है। वो कैसे? अब 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 और 17 देखिए। अब ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोग जाते हैं, यहां देखना, ओम नाम की अंतिम उपलब्धि ब्रह्म लोक में जाना होता है। 8वें अध्याय का और इस श्लोक नंबर 16 देखो। इसमें लिखा है कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन माम उपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका क्या अर्थ हमने क्या देखना है? हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, यानी सबका नाश होता है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ कुछ और बनता है, वो फिर बाद में बताएंगे। हम सब ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी नाश नष्ट होता है, वहां गए भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 17वें में कमाल किया है, क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणे विदु
ब्रह्मण्य शब्द लिखा है यहाँ पर। पूर्ण पर बड़े बड़े भगवान, ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है पर ब्रह्म के विषय में ब्रह्मण्य शब्द लिखा है। विदु रात्रिम युग सहस्त्रानांतम सहस्र युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विद जना। इसका क्या अर्थ है? इन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया। इसमें केवल 1000 युग लिखा है, सहस्र युग 1000 युग पर्यंत, 1000 युग की रात और इतना ही दिन होता है किसका? परब्रह्म का। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा, अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान नहीं था इसलिए इसमें चतुर्युग लिख दिया, अपनी तरफ से मिला दिया। ये देखो अध्याय नंबर 8 का ये श्लोक देखिए इधर, ये 17वां श्लोक है। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया और ये सहस्र ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको सहस्र युग पर्यंतम 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, 1000 होना चाहिए थे, 1000 चतुर्युग लिख दिया इन्होंने। ये अपनी तरफ से अज्ञानता का परिचय दिया। हाँ, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का है लेकिन ये केवल युग लिखा है। और इतनी ही रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष यानी जो संत तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। अर्थात जो इस वास्तविकता को बता देगा कि 1000 युग जो परब्रह्म का वो कैसे है और इतनी रात कैसे है, तो वो काल के यानी इस पूर्ण व्यवस्था के जानने वाला, तत्व ज्ञान के जानने वाला संत है। ये भी पहचान यहां भी बता दी। अब इस एक तो अव्यक्त आपने देखा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहता है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझे ये व्यक्ति रूप में कृष्ण रूप में आया मानते हैं बुद्धिहीन। आई एम नॉट कृष्ण, आई एम नॉट कृष्णा, मैं कृष्ण नहीं हूं इति सिद्धम। क्योंकि अगर कृष्ण ये वो शब्द कहता जो बोल रहा था गीता नजर आवा था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूं, वो तो सामने खड़े थे। उसके अंदर श्री कृष्ण के अंदर ये काल बोल रहा था, प्रेत की तरह प्रवेश करके ये ब्रह्म सरपुरुष बोल रहा था। और 8वें अध्याय के अब देखिएगा, अब ये रात्रि बताते हैं आपको 1000 युग, केवल युग नोट चतुर्युग की कैसे परब्रह्म की रात्रि होती है। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। इसको लंप सप में वैसे हम 1000 युग चतुर्युग मानते हैं। ये चतुर्युग का जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि है। और 2 दिन रात 30 दिन रात का एक महीना बनता है, 12 महीने का एक वर्ष बनता है और 12 महीने का एक वर्ष बनता है। 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है और ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा शिव जी की है, ना विष्णु जी की, क्षमा करना। ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा आयु विष्णु जी की है और विष्णु जी से 7 गुना आयु शिव जी की है, शंकर भगवान की है, महेश की है। अब 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु मरता है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव मरता है, शंकर मरता है और 70,000 त्रिलोकीय शंकर शिव मरने के उपरांत 70,000 शिव जब मर जाते हैं तो एक युग होता है परब्रह्म का, एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और उस समय ये काल का जो ये सदाशिव रूप में, महाशिव रूप में, महाब्रह्मा रूप में, महाविष्णु रूप में जो 21वें ब्रह्मांड में रहता है, उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है और इस एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। इसमें कोई
जन स्थिति रहती, ये लोक ज्यों के त्यों रह जाते हैं। कुछ लोग जो विशेष लोग हैं वो रह जाते हैं और इसका पूर्ण रूप से जन रहित हो जाता है। तो ये सारे सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। काल भी अपनी शब्द शक्ति से स्वयं अपना जन्म, अपनी शरीर धारण करता है शब्द शक्ति से, और दुर्गा भी, और साथ में फिर ये सारे अन्य प्राणी भी वहां इसी तरह उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ एक जो ब्रह्म एक युग बन गया पर ब्रह्म का, उसमें एक काल की एक बार मृत्यु हुई। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन इतनी ही रात्रि होती है। जब परब्रह्म का एक दिन खत्म हो जाता है 1000 युग का, नोट चतुर्युग, तो उस समय 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के काल के नष्ट हो जाते हैं। यो काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये काल भी मृत्यु को प्राप्त होता है, दुर्गा भी मृत्यु को प्राप्त होती है, और सभी प्राणी समाप्त हो जाते हैं। इनका केवल सूक्ष्म शरीर परब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। 1000 युग की जो रात्रि परब्रह्म की जब समाप्त हो जाएगी, फिर पुनः दिन होगा, तो इस ब्रह्म को और दुर्गा को फिर एज इट इज वापस यहाँ परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा के बनाए विधान अनुसार ये दोबारा फिर अपने 21 ब्रह्मांडों में आएंगे और सभी प्राणी दुर्गा समावेश होंगे, और फिर अपने अपने कर्म अनुसार ये जन्म फिर प्रारंभ हो जाएगा। अब परब्रह्म के जो एक युग हुआ और 1000 युग की रात हुई, दिन हुआ, इतनी ही रात्रि हुई। इसी प्रकार उसकी आयु का विधान है कि 1000 युग का दिन परब्रह्म का, इतनी ही रात्रि हुई, और 30 दिन रात का एक महीना हुआ, और 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु हुई। यानी परब्रह्म जो सेकंड नंबर अव्यक्त है वो भी मरेगा, वो भी अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वहां पर विद्यमान है। अब उसका भी नाश होगा, लेकिन कितना लंबा समय, ओहो। पहले तो ब्रह्मा का एक दिन, ओहो, 1008 चतुर्युग, एक युग में, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग, और इतना दिन फिर रात, और फिर ऐसे ऐसे 100 वर्ष, फिर महीने, फिर 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उससे 7 गुणी विष्णु की, फिर 7 गुणी शिव की, वो शिव मरे। तब 70,000 बार जब शिव जी मर लेगा यहाँ वाला, तब एक बार वो ब्रह्म मरेगा, क्षर पुरुष मरेगा, और एक युग होगा परब्रह्म का। और 1000 युग की परब्रह्म का दिन, 1000 युग की रात, और फिर इसी प्रकार 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की, फिर उसकी मृत्यु। अब इसलिए उसको अब अक्षर पुरुष कहा कि बहुत लंबे समय में नाश होगा उसका, पर अंत जरूर है। फिर उससे जो अलग अव्यक्त है वो, और इस अव्यक्त से जिसमें परब्रह्म की एक दिन में जो 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के समाप्त हो जाएंगे, उस और उतने ही रात्रि के बाद फिर वापस आएंगे, उस अव्यक्त में ये रख दिए जाते हैं, समा जाते हैं सभी प्राणी 21 ब्रह्मांड के। और जब दिन होता है तो फिर वापस उसी अव्यक्त यानी क्षर पुरुष अव्यक्त, अक्षर पुरुष अव्यक्त से, परब्रह्म अव्यक्त से ये वापस फिर जन्म वापस आ जाते हैं 21 ब्रह्मांड। लेकिन फिर लिखा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त है वो पूर्ण परमात्मा है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। 3 से दोगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान सिद्ध हुए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और उनसे न्यारा जो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। अब ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में, और गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 18 से 22 तक है स्पष्ट किया। कोई और तीनों के विषय में जानकारी भिन्न भिन्न दी गई है। ये देखिएगा, ये
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का। अब श्लोक नंबर आपने 17 पढ़ा। ये ब्रह्मा का लिख दिया, यहां लिखना था परब्रह्म का, जो एक दिन है उसको 1000 केवल युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग ही बोलना, समझना, अवधि वाला। जो पुरुष, जो संत तत्व से जानता है वह योगी जन, अर्थात वो व्यक्ति काल के तत्व को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखना 18वें में कहा है कि जो संपूर्ण चराचर जगत इस ब्रह्मा के नहीं, ये परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात परब्रह्म से, ब्रह्मा नहीं परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ये केवल अव्यक्तात् प्रभवंती, अव्यक्त प्रभवंती, प्रभव माने उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त माने परब्रह्म रूपी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। और यहां देखो, और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश, यहां परब्रह्म लिखना है, नोट ब्रह्म, परब्रह्म ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर नहीं है, अव्यक्त संजक, अव्यक्त संजय के, जो अव्यक्त नाम से जाना जाता है, उसमें उसमें लीन हो जाते हैं, यानी उस परब्रह्म के उसमें रख दिए जाते हैं। आगे देखो, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। आगे देखो, इनमें स्पष्ट किया है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति पर, इस परब्रह्म से भी अलग जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, ओह अव्यक्त भाव है, अर्थात जो वह परम दिव्य पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा तो सब प्राणियों, भूतों मन प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब तीन परमात्मा हो गए, 3 अव्यक्त हो गए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ अव्यक्त को ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण व्यक्ति रूप में आया मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में आया हुआ नहीं हूं, मैं छुपा रहता हूं, अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता। इससे सिद्ध है वो साकार है और कहीं छुपा हुआ है, जैसे बादलों के पीछे सूर्य होता है। एक अव्यक्त यानी ये क्षर पुरुष एक भगवान हुआ। फिर 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि जब उस परब्रह्म की रात्रि प्रारंभ होती है तब तो सभी प्राणी उसमें लीन हो जाते हैं, परब्रह्म के भी और यहाँ इस क्षर पुरुष के भी, ब्रह्म के भी, उसमें समा जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वो अपने अलग लोक है परब्रह्म का, के अंदर एक राजधानी स्थान है, उसमें रख लेता है और उससे फिर सभी को दोबारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार उस अव्यक्त से भी और जो अव्यक्त यानी दूसरे नंबर का जो अव्यक्त है परब्रह्म, उससे भी जो तीसरे नंबर का अव्यक्त भाव है वो पूर्ण अक्षर परमेश्वर परम ब्रह्म, वो परम दिव्य परमात्मा तो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। 3 हो गए। और इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को समझना है कि इस संसार में 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में जो प्राणी है ये भी सबके शरीर तो नाशवान है लेकिन जीवात्मा अविनाशी है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है और वही परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो वास्तव में अविनाशी है, जो गीता जी के अध्याय नंबर अब 7 और 8 के अंदर सिद्ध हो गया। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे ये लोक वेद के अनुसार सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार से मुझे भगवान मानते हैं, उत्तम पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन
मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। लोके वेदे, लोक वेद सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। और जो मुझे इस तरह जानते हो मेरे प्रयासरित रह जाते हैं, लेकिन उत्तम भगवान सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। अब ये दास आपको क्या सिद्ध करना चाहता था कि काल भगवान ने सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा हमारे साथ अन्याय जो किया है वो ये किया है कि इसने वेदों और गीता में उस परमात्मा का संकेत तो कर दिया उस प्रभु के डर से, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं बताई। ये समझिए दूसरे शब्दों में कि ये जो वेदों और गीता की जो पढ़ाई है ये मैट्रिक तक है, ये 10वीं तक है। आगे हमने BA, MA, PhD और कोई करना है तो वो अलग सिलेबस है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में नीचे का भी ज्ञान होता है कुछ और ऊपर का भी होता है। जैसे BA के सब्जेक्टों में नीचे के भी सारे सब्जेक्टों का कुछ आंशिक आधार दिया जाता है और ऊपर के अपने जो लेवल के सत्र के जो ज्ञान को भी विस्तृत बताया जाता है। ऐसे ही परमात्मा द्वारा अपने तत्व ज्ञान में इन वेदों और गीता का भी ज्ञान दिया है और इससे आगे का भी ज्ञान दिया है। अब इसने यही किया है कि जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम नाम है और इसको जो अंतिम श्वास मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, बस एक अक्षर का ओम। अब ओम कैसे लिखा जाता है? ओ ए और उसको ऊपर की मात्रा ऊपर बिंदी लगती है, ये एक अक्षर कहलाता। अब गीता जी में देखिए आप कि मेरा केवल ये ओम अक्षर है, ओम। ये 8वें अध्याय का 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है। ये 8वें अध्याय का 8 और नीचे देखना इधर 13वां श्लोक यहां है, देखो ये है ओम। ये 13वां श्लोक का ये संधि छेद किया इन्होंने, ये ओम शब्द है। इसको ओ के ऊपर यहां बिंदी लगा के छोड़ दें तो भी एक ही शब्द बनता है, यही ओम। तो कहते हैं मेरा तो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। जो मेरे इस ओम एक अक्षर का जाप जो करता है वो मेरे वाले परम गति को प्राप्त, अपने वाली परम गति को इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तो अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में और बार बार कई जगह लिखा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और श्रेष्ठ प्रभु है, उत्तम पुरुषार्थ अन्य। तो इसलिए अपने वाली गति को भी अश्रेष्ठ इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें जन्म और मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकते, कर्म आधार पर दंड भी भोगना ही पड़ता है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में तो अपनी तो बता दी। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने बड़े भगवान, पूर्ण परमात्मा, परम दिव्य परमात्मा, उस सचिदानंद घन परमेश्वर की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 और यहां देखिएगा इधर 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है और ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ओम तत्सत यह
ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। इससे सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया, इसका अर्थ ये नहीं बनता। इसका अर्थ ये बनता है कि सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताता था उसके आधार पर ही साधना की जाती थी। इसमें लिखा कि ओम तत्सत, यह ऐसा तीन प्रकार का उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम निर्देश का अर्थ ने नाम लिख दिया नहीं। इसका अर्थ ये बनता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत का ही निर्देश है, आदेश है और नथिंग एल्स। ओम ब्रह्म का है और तत् ये सत्य ये सांकेतिक है। तत् ये सांकेतिक शब्द पर ब्रह्म का जाप है और सत्य उस पूर्ण ब्रह्म का जाप है। ये दोनों सांकेतिक शब्द ये दास बताएगा। ये तीनों अक्षर मन मिलकर फिर लास्ट में एक ही मंत्र बन जाता है ओम तत्सत। ये एक ही जाप बन जाएगा। अब देखिएगा फिर ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष ये जमीन से बाहर जो नजर आता है, ये गीता जी का अध्याय 1 से 4 तथा 16 और 17 का आश्य, अर्थात उसी के आधार पर इसको समझिए। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान में प्रभु ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने मुखारविंद से बोला है, जो सच्चाई है और आज से 600 वर्ष पहले बोला था। आज नहीं, और वही गीता और वेदों ने प्रमाणित कर दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना जो है अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म है, और ये क्षर पुरुष ये डार है ज्योति निरंजन ब्रह्म है। और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है इस ब्रह्म के पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये पात रूप में आगे ये जीव लटक रहे हैं। अब इस काल भगवान ने जो हमारे साथ अत्याचार किया है वो यही किया है कि यथार्थ साधना से हमें अपरिचित कर दिया। अब परमात्मा ने आकर के हमें बताया है, कई भक्तजन ये चिंतित हो जाते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते आ रहे हैं, अब इनसे दूर कैसे हो सकते हैं, हमारा दिल नहीं हटता, ज्ञान भी यथार्थ मिल गया है, अब कैसे इनसे दूर हो। दूर नहीं होना, कुछ नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, इनसे हमें लाभ लेना है, पर यथार्थ साधना से। कैसे? जैसे एक आम का पेड़, हाँ इसमें एक प्रश्न रह गया वो कि ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार तीनों देवा शाखा। ये तो हमने बता दिया कि इससे ऊपर जो है ये एक पेड़ आपको, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि इसमें दो भगवान प्रसिद्ध है, ब्रह्म और परब्रह्म, इनको ज्यादा जानते, इसलिए ये बाहर का देवी सतीथि बता दी। ये जो मूल है जो तीनों लोगों को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये जड़ है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये पूर्ण ब्रह्म है। यहीं से आहार चलता है, तना में आता है यानी क्षर पुरुष के पास आता है, क्षर पुरुष से फिर परब्रह्म के पास आता है, ब्रह्म के पास ना, ये परब्रह्म के पास, जड़ से परब्रह्म के पास आता है तना में, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और तना से फिर डार मोटी में आता है, इस ब्रह्म के पास आया। ब्रह्म से फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश में वो खुराक आई, आहार आया। ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे हमें मिलेगा, ये देखो हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ही मिलेगा। अब मिलेगा कैसे? ये तो सिद्ध हुआ कि पूर्ण परमात्मा ही परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष, ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तथा हम सभी के पालन करता है, उनसे ही इनकी सबकी परवरिश होती है। लेकिन हमें जो आहार मिलता है, हमें जो वर्क डन किए हुए कर्म का फल मिलता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलता है। लेकिन वो मिलता कब है? क्योंकि हम जो पूजा करेंगे वो तो पूर्ण परमात्मा की करनी होगी। उस पूर्ण परमात्मा की पूजा से हमें जो कर्म फल बनेगा वो डार में आएगा, तना में आएगा, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में,
शाखा के बाद हमें मिलेगा। इसलिए हम जो साधना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम पूजा करनी थी पूर्ण परमात्मा की, मूल की, जड़ की। हम टहनियों की पूजा करने लगे, अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों द्वारा गलत साधना बताते। अब हमने क्या किया ये देखिएगा। हमने पौधा बीजना था, ऐसे आम का पेड़ लाए। और कैसे बीजेंगे देखिएगा। ये जड़ एक गमले में या मिट्टी में आम के पौधे की डाली, दबाई और उस मिट्टी में लगाया, उसमें जड़ की सिंचाई की, पूजा की। जड़ से खुराक चली, इस तना में गई, सरपुरुष परब्रह्म में जड़ से खुराक चली, क्योंकि इसकी पूजा करनी पड़ी, जड़ की, इसकी सिंचाई करनी पड़ी। जड़ की सिंचाई करने से खुराक चली तना में, मूल से, और तना से फिर डार सरपुरुष में, ब्रह्म सरपुरुष में आई, और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश में आई, फिर हमारे को मिली। अब हम ये है शास्त्र विधि अनुसार साधना। और हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं अनजानपने में, शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा, जो गीता अध्याय नंबर 16 के 23 में स्पष्ट किया है, मंत्र 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना मोक्ष होता है, ना उनके कार्य सिद्ध होते हैं, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना कोई गति होती है, उनको मोक्ष भी नहीं होता। अब शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा व्यर्थ है। जैसे अब वही आम का पौधा ऐसे बीज दिया, अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अर्थात टहनियों को तो गमले में डालकर सिंचाई कर रहे हैं, उसकी पूजा करें, और जड़ को ऊपर किया हुआ है, ये उल्टा कर दिया हमने, जिस कारण से हमारी सब भक्ति नष्ट होती हो गई, हमारा जीवन नष्ट हो गया और हमें कोई परमात्मा का लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम पौधा गलत बीज दिया। हम भक्ति रूपी पौधे को अर्थात शास्त्र साधना कर रहे हैं, भक्ति वाले पौधे को गलत शास्त्र विरुद्ध साधना करके अर्थात गलत बीज रहे हैं। अब हमने कुछ नहीं छोड़ना, हमने इसको ऐसे कर देना है, बस सीधा कर लेना है। वही मूल पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है। मूल परमात्मा से तना में खुराक जाएगी, यानी क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में अक्षर परब्रह्म में, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाओं में, और ये पात रूप संसार, फिर ये हमें मिलेगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से हमें लाभ होगा, लेकिन ये कर्म का फल ही दे सकते हैं, ये इसमें कोई कम बत्ती नहीं कर सकते। और पूर्ण परमात्मा की साधना जैसी हम करेंगे वैसी वहां से हमारे लिए फल चलेगा, वो बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है पूर्ण परमात्मा। अब ये ज्ञान को काल ने, तत्व ज्ञान को छुपा दिया। परमात्मा ने ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, पूर्ण परमात्मा ने 5 वेद दिए थे। वैसे तो ये सारा ज्ञान एक ही है, लेकिन ये 5 विभागों में विभाजित है, एक ही बुक समझो इसकी। काल ने क्या किया कि उस एक ज्ञान को 5 विभाग कर दिए। 4 वेदों को तो 4 विभागों को, पार्ट्स को तो भेज दिया, नीचे दे दिया ब्रह्मा को, और जो तत्व ज्ञान रूपी जो 5वां वेद था वो छुपा दिया। सवसम वेद, उसको सूक्ष्म वेद, सवसम वेद, यानी बहुत ही गहन ज्ञान है वो, उसको नहीं दिया, और उसको सब सूक्ष्म वेद को परमात्मा ने आकर ही प्रकट किया। इसलिए हम भक्ति से दूर होते चले गए, क्योंकि हम साधना शास्त्र विरुद्ध करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे, टहनियों को गमले में डालकर उसको सिंचाई करते रहे, वो गल गई, नष्ट हो गए। हम भी हमारा पौधा भक्ति रूपी समाप्त हो गया, हमारा जीवन नष्ट हो गया। उसी पौधे को अर्थात उसी भक्ति को हम शास्त्र अनुसार करने शुरू करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। ये धोखा हमारे साथ काल भगवान ने किया। अब वो परमात्मा ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने आकर के हमारे को ये तत्व ज्ञान दिया, और तत्व ज्ञान में आकर हमें समझाया कि तुम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हो। पहले तो आप भक्ति करनी भूल गए, क्योंकि जो साधनाएं तो आप कर रहे हो उससे न तो कर्म की मार टलती है, जो पाप कर्म है उसके कारण जो दुख होना वो आ ही जाता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता।
और न ही आपके कोई धन में वृद्धि हो पाती है। आप कोशिश भी करते हो, जंतर मंत्र वेदों के अनुसार भी करते हो और भी करते हो, कोई लाभ नहीं होता। वो तो उतना ही मिलता जो आपके पूर्व निर्धारित संस्कारों में लिखा हुआ है, जो प्रारब्ध में है। प्रारब्ध के लेख को नहीं मिटा सकते, कम बत्ती नहीं कर सकते, नहीं हो सकता जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे। कहते हैं मासा घटे न चल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। फिर कौन है वो सच्चा सतगुरु? जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीरे हैं वो कुल के सतगुरु एक। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना पूर्ण संत से और तत्व ज्ञान को समझकर नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक हम केवल अपने प्रारब्ध को ही भोग रहे होते हैं। जिनके पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य हैं वो अच्छी पोस्ट भी प्राप्त कर लेते हैं, या अच्छा धन, वैसे किसी व्यवसाय से भी बहुत ज्यादा धन उसको भाग्य का मिल जाता है। और जब आते हैं उसके ऊपर पाप कर्मों के दौर शुरू होते हैं तो वो नुकसान पे नुकसान होना शुरू होता है। शरीर में भी कष्ट, परिवार में भी जनहानि प्रारंभ हो जाती है। फिर वो उसी पूजाओं को जो पहले करता था उनसे सोचता था मैं इतना सुखी हूँ, और फिर वो जब पुण्य समाप्त हो गए वो पाप शुरू हुआ। तो जो वर्तमान में वो साधना कर रहा था वो लाभदायक नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। उससे न तो कोई कर्म की मार टली, जो कर्म जब शुभ था तो शुभ मिलता रहा, अशुभ शुरू हुआ तो अशुभ मिलना शुरू हो गया। जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आएंगे तो तब वो इसमें परिवर्तन कर देता है, वो समर्थ है। उसकी साधना करने से फिर हमें यहाँ भी सुख होंगे, शरीर में भी सुख होगा, और भक्ति यथार्थ मिल जाएगी, हम सतलोक जाएंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि तुम शास्त्र साधना करने से क्या हुआ कि तुम्हारी आस्था भगवान से हट गई, तुम्हें लाभ मिला नहीं, नास्तिक होते जा रहे हो। फिर कहते हैं, अब फिर जगाते हैं कि उस परमात्मा की भक्ति कीजिए, नहीं तो क्या होगा। परमेश्वर जी की वाणी, अमृत वाणी आपको सुनाते हैं। अब वो परमात्मा दयालु आकर ही हमें फिर प्रेरित करते हैं, बच्चों भगवान बचो, राम रटो। कौन है वो राम? अविनाशी राम, पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का जो मालिक है, उसकी भक्ति कीजिए। उसकी भक्ति के बिना क्या होगा। और उस परमात्मा की महिमा भी बताते हैं। स्वयं ही आते हैं, आप पे तत्वदर्शी संत बनते हैं, आप ही दास बनते हैं, आप ही भक्त बनते हैं, आप ही भगवान का की भूमिका भी आप इस पृथ्वी मंडल पर बैठकर भी करते हैं, चलाते हैं ब्रह्मांडों को। तो क्या बताते हैं? कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे से, इस मृत मंडल में आके तो भूल गया जगदीश। आप ही भगवान सामने खड़े हैं और आप ही हमें कह रहे हैं तुम भगवान भूल गए, क्योंकि हमारे को जो भगवान की थ्योरी, भगवान का सिद्धांत बता रखा है कि वो तो निराकार है। अब परमात्मा खुद कहें आकर के तो कहते हैं मैं भगवान हूँ। बहुत बार, एक दो बार कहा भी है, कई बार अपनी वाणी में बहुत बार रखा है, लेकिन सीधे नहीं कह पाते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो विपरीत ज्ञान से सनी पड़ी है, और तत्व ज्ञान को सुनकर इतना बुरा मानती है जैसे किसी ने कुनीन खा लियो, ओए कड़वा मुंह हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं, सुनते भी नहीं। अरे हम नहीं कह रहे, ये तो अपने सदग्रंथ कह रहे हैं, उनके अपने इतिहास बता रहे हैं, जिनके पुराणों को आप मानते हैं उन पुराणों में लिखा है ऐसा। तो भगवान फिर इसलिए हमें एक दास बनकर समझाते हैं, भक्त बनकर समझाते हैं। कहते हैं जैसे मैं भक्ति करता हूँ परमात्मा की, ऐसे करो, देखो हमें ऐसे ऐसे लाभ हो जाते हैं। तो ऐसे भी समझा बुझा कर कहते हैं, माँ के पेट में जब तेरे ऊपर न पैर थे, नीचे न शीश था, तू ही करे था, हे भगवान बख्श दे, हे परमात्मा बाहर निकाल दे, हे प्रभु कभी नहीं बोलूंगा। और बाहर आते तू फिर बकवाद करने लग गया। इस मृत मंडल में, इसका नाम ही मृत लोक है, यानी ये नष्ट होने वाला, यहाँ जन्मते मरते हैं। इस मृत लोक में आकर तुम भूल गया जगदीश, भगवान को भूल गया। उसको फिर याद कर, पर कौन है, कैसा है, फिर वो भगवान। जब एक बार प्रेरणा हो जाएगी भक्ति करने की, ये चाह उत्पन्न होगी, तो विधि भगवान फिर अपनी श्रेष्ठ बता देंगे।
ये यात्री सूता पड़ा है, नशा करें और जाना उसने घर को है, गुटी लाकर पड़ जाए, वहीं पर सो जाता है, पैसे भी बर्बाद कर रहा है और सफर भी तय नहीं कर रहा। तो उसको कोई आकर जगा कर समझा कर बुझा कर, भाई या शराब छोड़ दे, चल अपने घर ने, तू कहाँ पड़ा देख, पैसे समाप्त हो जाएंगे, भूखा मरेगा। तो फिर उसको नशे से बाहर करके, दूर करके फिर उसको रास्ता बता देता है कि चल तेरा घर इधर को है। अब शराब भी तो पता इधर मुंह होगा, इधर घर समझता है, इधर मुंह होगा तो इधर चल पड़ता है। तो इस ऐसे ही हमारे ऊपर माया ये नशा हो गया। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस काल के किस ब्रह्मांड में काल ने बिना तोल माप की भांग डाल दी माया की, और इस माया के नशे में कोई नहीं सुनता भगवान के बारे में, हमारी इस सच्चे ज्ञान को कोई सुन के प्रसन्न नहीं है। इसलिए भगवान के आकर के फिर आवाज लगाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं माँ के गर्भ में जब तू नीचे को शीश था, तेरा ऊपर ने पैर थे, रो रहा था मुझे इस नरक से निकाल दे मेरे परमात्मा। सारे शरीर के ऊपर का जेर लपटी पड़ी थी, बांस अड़ंगा पड़ा था, और उस नरक में तू रो रहा था, भगवान मुझे इसे निकाल दे, एक बार मैं कभी पाप नहीं करूंगा, आपकी भक्ति किया करूंगा, पूर्ण परमात्मा तुझे याद करूंगा, पूरा संत तलाश करूंगा। अब कहते बाहर आते तो फिर भूल गया जगदीश, कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पैर नीचे शीश, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। देखा पता अपने आप के अपने बारे में जानकारी देते हैं, आप ही हमें प्रेरणा देते हैं, उठ ले भाई, क्यों सोया पड़ा है, जाग, इस मोह की नींद से बाहर जाग। क्या कहते हैं, पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवे, अंदर बहुत अंदेश था बार विसरिया पीवे। अंदर तो माँ के पेट में तू बहुत कुछ कह रहा था, अब बाहर आकर के अब भूल गया उस परमात्मा को। पानी की जल बूंद से ये साज बनाया सांच, रखन हारे राखिया उस जठराग्नि की आंच। माँ के पेट में जठराग्नि होती है, सबके पेट में, वैसे तो प्राणियों के, और माँ के पेट में इसलिए कहा कि वहाँ बच्चा का गर्भ भी होता है, वो एक तरल पदार्थ से प्रारंभ होता है और एक चीकले जैसा शरीर कच्चा कच्चा होता है, बनता है शुरुआत में, और वहीं पर कहते इतनी तेज हीट है 7वीं माँ के पेट में, जठराग्नि बोलते हैं उसको। पाचन क्रिया जो तेज करती है, पाचन क्रिया जिसे होती है, वो इतनी जबरदस्त हीट होती है, उसमें बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं जैसे बहुत टेम्परेचर होता है उसका, तब ही तो इस आटे को अंदर जो हमारा आहार जाता है उसको वो इतनी गर्म करती है, जाते ही उसके अंदर से फिर ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ अलग अलग से उसको तत्व बनाता है, छांटता है, रक्त न्यारा, मांस न्यारा है, और पेशाब मल अदर से अलग से बना देता है। तो इतनी जबरदस्त हीट बनती है इसकी, बहुत भयंकर, और फिर अन्य शरीर पर इफेक्ट नहीं करती। देख सो परमात्मा ने कितनी कृपा की, इतनी भयंकर गर्मी के पास तेरे उस चीकले जैसे शरीर को भी सुरक्षित रखा, आज तो उसको भूल गया। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांचे, रखन हारे राखिया भाई उस जठराग्नि की आंच। आंच माने तपन, तपत उसकी हीट से। पानी की जल बूंद से साज बनाया सो दे, अब जग में तो पंडित बन गया पढ़ के 18 बोध। ये 18 ज्ञान, 18 बोध, 18 बोध ये अलग हैं। जैसे इसमें पुराण जो है 18 पुराणों का एक ही ज्ञान माना जाता है कि बोध है, उसको बताने वाले अभिन्न भिन्न हो गए। बोला केवल ब्रह्मा जी ने, पुराणों का जो ज्ञान है वो एक ही ज्ञान है, सभी उसी ने वर्णन किया। उसमें से 18 वक्ता भिन्न भिन्न हो गए, इसलिए 18 पुस्तकों में लिख दिया गया। उसको 18 पुराणों को एक बोध कहते हैं। तो 18 बोध हैं, जैसे 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराणों का एक ज्ञान, 11 उपनिषद, इन सब को मिला करके ये 18
बोध। कहते हैं ईब तू पंडित बन बैठा और 18 ये बोध भी पढ़ लिए तूने, पर भक्ति से यथार्थ में है नहीं जो वास्तविक ज्ञान है। सत्य साधना कीजिए। पानी की जल बूंद से अजब बनाया ख्याल, वो धरनी धर जाना नहीं फिर आ पड़ा जमजाल। उर्दमुखी जब रह था, उर्दमुखी जब रह था, तल सिर ऊपर पाँव, तल सिर ऊपर पाँव। और जठ रखण हारे राखिया, जठ अरागनी की लाव, लावा। जैसे कहीं पर ये ज्वालामुखी फटता है तो उसका इतना जबरदस्त लावा निकलता है, उसका टेम्परेचर का अंत नहीं होता, जो पहाड़ को भी फोड़कर, जमीन को फोड़कर बाहर आ जाता है। कहते उस लाव में, उस लावे में जो वहां उबल रहा था माँ के पेट में जो जठराग्नि, वहां भी तेरे उस शरीर को उस मालिक ने रख लिया। कितना व्यवस्था करता है। यदि तू उसकी शरण में आ जाएगा, सच्ची साधना करेगा, तो परमात्मा आज भी तेरी ऐसी ही रक्षा करेगा। 100 कारण बना देगा तेरे यहाँ रक्षा करने का। तू भक्ति करता रहे। कितनी प्यारी व्याख्या की है। अस्थि चाम रग रोम सब, किसने कीन्या गोदे, उधर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूधे। उस परमात्मा ने अस्थि माने हड्डियां और चाम कितना सुंदर ऊपर बना दिया। और कैसी लीला उस मालिक की। और न्यारी न्यारी नस स्नायु बना दी, रग, ये रोमकूप बनाए, इसमें कितनी झांकी ला दी, शरीर में कितने सुराख बना दिए। इसके अंदर फिर मांस, दूध माने मांस, कितना अच्छी तरह सेट कर रखा है। और उदर बीच पोषण किया तेरा बिन जननी के दूध, पेट में तेरे शरीर की परवरिश उस परमात्मा ने बिना दूध के, माँ का दूध भी नहीं था वहां पर, अपने हिसाब से सिस्टम कर दिया। माँ की नाभि से तेरी नाभि का कनेक्शन कर दिया और वहां से तेरे को, तेरी वहां भी परवरिश की। आज यहाँ भी वही करेगा। अगर तू उस पर विश्वास करके भक्ति करेगा तो वो परमात्मा ऐसे ही तेरी यहाँ भी वो तेरी व्यवस्था, तेरे जीवन निर्वाह का वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ आप पर जोड़ देगा। पर सच्चे मन से उसकी भक्ति पर लगिए। तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप। वहां तो बोल तो सके नहीं था, अजपा जाप। भगवान अंदर ही अंदर बख्श दे मालिक। तू ही हे मालिक, तेरे बिना कोई नहीं मेरा, तू ही मेरा साथी है। तो कहते हैं बाहर आके भरम गया, अब बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप। बाहर आके भरम गया, बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी, निरंकार धुन ध्यान। जिन यो साज बनाइया, जाकू ले पहचान। कि जिसने ये तेरा शरीर भी सारी व्यवस्था कर रखी, उस पूर्ण परमात्मा जो सबका पालन पोषण करता है, उसको पहचान ले। अन्य भगवानों की साधना से भी तुझे वो लाभ नहीं मिलता। अब उसको पहचान, उस साईं को पहचान जिसने तुझे जिसने तेरे को सारी व्यवस्था दे रखी है, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे आहार भी दे रहा है, तेरी रक्षा भी कर रहा है। अब ररंकार धुन ध्यान। ररंकार कोई जाप नहीं है। ररंकार की तरह तू जाप जपया करता उस कैसे, जैसे एक समय 2 तपस्वी थे। उन दोनों तपस्वी हाहा और हूहू, तो एक का हाहा नाम था, एक का हूहू। तो उन हाहा हूहू के मन में अपने अपने तप का अभिमान बन गया। हाहा कहता है मैं तेरे से ज्यादा बलवान हूँ, ज्यादा तप मेरे अंदर शक्ति है। हूहू कहता नहीं, मेरे अंदर तप तेरे से ज्यादा शक्ति, तप की शक्ति ज्यादा है। तो उन्होंने अपना फैसला करवाने के लिए किसी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ी।
वो पहुंचे, पहले पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने सोचा यदि मैं एक को कह दूंगा ये तो इसके अंदर बल ज्यादा है शक्ति भक्ति का तप का, तो दूसरा नाराज होते ही मेरे डंक मार देगा, श्राप दे देगा। क्योंकि सिद्धों में श्राप, तपस्वियों में सिद्धियां होती हैं, वो श्राप तुरंत दे देते हैं। जैसे हाथ लगते बिरड और तो ये डंक मार देते हैं, सर्प डंक मार देते हैं। ऐसे ये संत साधक हैं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, और इंद्र जी ने अपना पीछा छुटा लिया कि महापुरुषों मैंने तो कभी तप किया नहीं ऐसा, और ना मुझे इसके बारे में ज्ञान, कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा भी एक को तो कहना पड़ेगा तेरे में ज्यादा तप है इसमें कम है, तो एक नाराज होगा ही होगा, और नाराज होते तुझे श्राप देगा। कहने लगा महापुरुषों मुझे तो सृष्टि कर्म से समय नहीं मिलता और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी से भी यही प्रश्न रखा। यही बात विष्णु जी के मन में आई कि भाई एक तो पावेगा इनमें कम शक्ति वाला, और यही तेरे साथ करेंगे। अगर तूने इस एक को कह दिया जो शक्तिशाली है, दूसरा श्राप देगा, जैसे नारद ने दे दिया था भगवान विष्णु को श्राप। तो कहने लगा भाई ऐसा है महापुरुषों महात्मा जी, मुझे तो इस पालन पोषण में सतिथि में बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि तप ऐसे तप हमने नहीं किए जैसे आपने किए। आप भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत साधना करते तपस्वी हैं। शिव जी के पास आए तो शिव जी के मन में भी यह बात आई कि ये एक को अगर मैंने मना कर कमजोर बता दिया वो श्राप देगा। वो बोला, वो शिव जी ने कहा भाई आप ऐसे करो, एक मातंग ऋषि है नीचे, वो तप करता है और तप के बारे में जानकारी वही ज्यादा रखता है हमारे से, आप वहां जाइए। अब वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि डिल डोल बहुत तगड़ा शरीर, कति नो इतना पेट, और नो बैठा अपने आसन पर, पूरी पाल की पाल, तगड़े शरीर था। अब वो दोनों ने देखा कि वो है मतंग ऋषि, वो बैठा। एक के मन में आई कि तो अच्छा हाथी सा पड़ा है भाई, हाथी सा बैठा है। दूसरे के मन में आ गई कि यो तो मगरमच्छ कैसा आदमी है भाई, वो तो मगरमच्छ। अब मतंग ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी जो मन की बात पकड़ लेता था। ये सिद्धियां होती हैं, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि जल पैर न लावे, एक सिद्धि जो बहु जग जीवे, एक सिद्धि जो कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। इस तरह की 24 सिद्धियां हैं, लेकिन इनके पास जो साधना है इनसे 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनमें से एक सिद्धि भी जिसको मिल गई वो प्रभु पाक जाता है, हल्दी की गांठ मिलते ही पंसारी बन जाते हैं। और 24 आंख जो सिद्धि 24 भी आ जाए तो भी इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए संत ने, वो तो बाई प्रोडक्ट है भक्ति की, भक्ति आगे चलना चाहिए हमने। तो उसके पास एक मन वृत्ति बताने की सिद्धि थी, उसने उनके मन की वृत्ति जान ली और पता लग गया कि इसने तो मेरे बारे में कहा तू मगरमच्छ जैसा है और इसने कहा हाथी जैसा है। तो उन्होंने जाकर प्रश्न किया कि महात्मा जी हमें बताइए कि हमारे में किस में तप और तप की शक्ति ज्यादा है। मतंग ऋषि बोला भाई ये फैसला तुम खुद ही कर लाए और खुद ही करो। आप कह रहे थे ये बड़ा हाथी सा पड़ा है, आप कह रहे थे मगरमच्छ सा पड़ा है, तो वह सुन्न हो गए भाई महात्मा तो जानकार है, हमारे मन की बात पकड़ गया। तो उसने आश्राप दे दिया कि तुम एक हाथी बनो एक मगरमच्छ बनो। वो उड़ा दोनों मर गए, एक ने हाथी का जन्म ले लिया, एक मगरमच्छ की, एक हाथनी का जन्म हुआ, एक का मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ से जन्म हो गया। अब दोनों पड़का खाखा खूब हो गए मजबूत। एक दिन हाथी पानी पीने गया था, पानी पीने जाता है, लेकिन वो समय संयोग आ गया उनकी वह भक्ति की परीक्षा, शक्ति की परीक्षा होने का। जो ही उसने पानी पीने के लिए हाथी ने दरिया में पैर रखा तो उस मगरमच्छ जो बन रहा था उसका साथी उसने पकड़ लिया, और मगरमच्छ हाथी को पानी में जल में खींच रहा है, मगर हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है कि दोनों ताकतवर थे।
ऐसे वो सुबह खेचा तानी शुरू करते, कभी तो हाथी उसको आधा निकाल लाता बाहर, कभी मगरमच्छ हाथी को आधे से ज्यादा ले जाता जल में, फिर वो बाहर खींच लाता, और जो उसके साथी, और शाम को वो छोड़ देते थे, समय था निर्धारित, जैसे शाम का सूर्यास्त होते ही वो अपना अपना युद्ध बंद कर देते थे। अगले दिन हाथी फिर आ जाता था, उसको पैर पकड़वा देता था, ले पकड़। अब उसके हाथी के जो साथी थे, हाथी झुंड, वो तोड़ तोड़ के पत्ते जंगल से लाते थे, वो हाथी का अगर डालते थे, वो खाता रहा 1000 वर्ष तक, कहते 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। बता, वो हाथी भी जाते रहे, मूर्खा का रोज का काम है भाई, चलो हम तो ही पड़े, को नहीं पार पड़े। तो हाथी कमजोर हो गया, हाथी। और मगरमच्छ का तो वहां हार था ही, मछलियां वगैरह वहां नरी पैदा हो और वो खाया करते, और भी नरे कछुए मंडक। तो एक दिन हाथी को मगरमच्छ ने जल में खींचना शुरू कर दिया, और हाथी वीक हो गया था, शारीरिक कमजोर हो गया था, निर्बल हो गया था। तो उसने, उसका डूबने को हुआ तो वो सूंड ऊपर को कर लेता हाथी, क्योंकि उसमें श्वास होता है। तो वो जब सूंड भी डूबने को हुआ और नाक में पानी गिरने लगा, तब उसने बोल नहीं सका हाथी, कहते बोल तो सकता ही नहीं था। उस समय उसने हृदय से आधा ही कहा था, हे राम बचाई। तो उसी समय परमात्मा ने आकर के उसे मगरमच्छ के हाथी पर हथियार मगरमच्छ के सिर पर हथियार मारा, मगरमच्छ का मुंह ढीला पड़ गया, हाथी का पैर छूट गया। तो ऐसे, तो यहां कहते हैं इसको ररंकार धुन कहते हैं। ररंकार मतलब कसक के साथ, हृदय से, जैसे मरता हुआ भगवान ने याद करे, ऐसे उस प्रभु की कसक से नाम लेना ररंकार धुन कहलाती है। और ये कई पंथ नाम दे हैं, ज्योति ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, तरह के, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, ये ररंकार धुन है। प्रभु को मरते हुए जैसे याद किया करते हैं, ऐसे नाम जपते समय ऐसी आपके अंदर कसक उठनी चाहिए। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तू ही तुतकार थी, माँ के पेट में तेरी ये कसक थी, हे भगवान। बोला तो जाता नहीं था। ररंकार धुन ध्यान, जिन यो साज पहचान बनाया उसको ले पहचान। अब माँ के पेट में बालक बोल तो सकता नहीं, मुंह नहीं खोलता, जब जबान नहीं हिलती, वो ररंकार अंदर ही अंदर जो आत्मा रोए थी, तू ही कहते ऐसी तेरी धुन थी। अब तू ही तो तू कर रहा है कि तू ही मेरा, लेकिन वो है कौन, उसको भी पहचान ले। बाहर आ गया है, वो कौन है जो तेरी रक्षा करता है, तेरा पालन करता है, तुझे मोक्ष देता है, उसको पहचान। अब बगैर कोई ये पता लगे भाई कौन सा भगवान है, किसकी भक्ति करा, जैसे साहब बोलते हैं, साहब भगवान को, साहब साहब साहब, हे साहब हे साहब। अब जैसे आप शहर में जाओगे तो नीचे तहसीलदार साहब, फिर SDM साहब, DC साहब हैं, और भाई फिर मंत्री साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब। अब नो तो देख ले कौन से साहब के से तेरा काम बनेगा। हे साहब कहाँ जाएगा, मैंने साहब से मिलना है। कौन से साहब से? मेरा नहीं, साहब से मिलना है। हे साहब मेरा काम करिए, हे साहब मेरा ऐसे करिए, हे साहब। तो वो साहब कौन है? हमें अभी तक इतने इलिटरेट बना दिए लोगों ने, अज्ञानी संतों ने, कि हमें ये नहीं पता, हमें परमात्मा की परिभाषा का विज्ञान नहीं, कौन प्रभु है, किससे हमने कौन सा लाभ होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कितना लाभ है, ब्रह्म की साधना से क्या लाभ है, परब्रह्म के पास जाएंगे उसकी साधना से क्या लाभ है, पूर्ण ब्रह्म से क्या लाभ है। तो ये पहचान भी हम नहीं करा पाए हमारे को। तो कहते हैं तू ही तुतकार थी, ररंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जा कूंडे पहचान। भाई जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण भूले। ओए होए,
ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवे है सूले। ओ भगवान फिर आगे खड़ा पाओगा जब तो शरीर छोड़ कर जाएगा। कहते कांटे मत वो अपने जीवन में, ये खोटे कर्म मत कर, ये गलत साधना मत कर, सत साधना कर बच्चा। आध घड़ी की आध घड़ी ही आध घड़ी की आध। भाई सतगुर सेती संतों सेती गोष्ठी जो की जैसो लाभ। कहते हैं तत्वदर्शी संत भक्तों से अगर आधी घड़ी और आधी मत भी आध यानी 15 मिनट भी 10 मिनट भी तू आके कि तो कभी बैठ कर चर्चा कर ले तो भी तेरी भक्ति प्रारंभ हो जा। लेकिन तुम संतों की बात को तो सुनते ही नहीं। तो वही दंत कथाएं लोक वेद को इतना दृढ़ता से ग्रहण किए हुए हो, उसको उसके अतिरिक्त किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, पाव घड़ी तो याद कर निम्मा नास ना खो। सतगुर हेला देत हैं विषय सूल ना बोए। आधी घड़ी की आध घड़ी, आधी की पुन आध यानी 1/4 घड़ी का चौथा हिस्सा। एक जैसे 64 घड़ी के 24 घंटे बनते हैं। चौबीस घंटे बनते हैं अर्थात 20 मिनट के 22 मिनट के आसपास एक घड़ी बनती है। और उस 22 मिनट का आधा 11 और 11 का आधा 5:30। कहते हैं पाव घड़ी तो याद कर उस मालिक ने, कम से कम एक बार स्टार्ट तो कर, फिर तो वो अपने आप जगह बढ़ जाएगी। कहते हैं पाव घड़ी तो याद करे निम्मा नास ना खोए। सतगुर हेला देत हैं ये विषय सूल ना बोए। कहते हैं 5 मिनट तक आके भगवान की चर्चा सुन, फिर उसका याद कर। कम से कम एक बार शुरू हुई तो ही जैसे एक टेबलेट खावांगे बीमारी की दूर करने की, रोग काटने की, फिर दूसरी की रुचि दूसरी खाएंगे, धीरे धीरे वो रोग कटता चला जाएगा। अर्थात एक बार भक्ति स्टार्ट होगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 22 दिसंबर सन 2012 को नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करती थी और जहाँ भी भागवत होती थी, रामायण होती थी, वहाँ भी जाया करती थी। परमात्मा के लिए बहुत आस्था थी। जहाँ ये भागवत होती थी, गणेश कलश उठाया जाता था, वहाँ भी मैं पहला भाग अपना लेती थी। जहाँ फिर सुबह नहाना धोना करके वहाँ पूजा पाठ के लिए जाया करती थी। परिक्रमा भी दिया करती थी तो नंगे पैर दिया करती थी। पहले से बचपन से ही परमात्मा के लिए बहुत तर्स थी मुझे। मैं चाहती थी कि मुझे परमात्मा की एक भक्ति ऐसी मिले ताकि मैं मन से अपनी भक्ति कर लूँ। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी और व्रत भी किया करती थी। इनमें आपकी बहुत गहरी आस्था थी। आप रामायण भागवत में भी जाया करते थे। आप परमात्मा को खोज रहे थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ मिले? जी कुछ भी नहीं लाभ मिला। इनसे तो हमको तंगी और हो गई थी। हमारे माँ बाप भी व्रत उपवास सब किया करते थे। हमारे माँ बापों की भी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी करते रहते थे। हमको यही नहीं पता था कि क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। फिर भी हमको ये गुरु, धर्म गुरु और भी ये बताते थे, पंडित बताते थे कि बस इनकी पूजा करते रहो और आपको यही लाभ देंगे। मेरे इतना भूत प्रेत का भी चक्कर रहता था। जब मैं मायके में रहती थी, कभी पेट में दर्द हो जाता था, कभी हाथ पैरों में दर्द हो जाता था। अपने परिवार के जब जवान ख़त्म हो गए तो यही हमारे ऊपर चक्कर काटते रहते थे। भैंस दूध भी नहीं देती थी। इतनी परेशानी आ जाती थी। मेरी मम्मी भी तंग हो जाती थी पूजा पाठ करते, इन देवी देवताओं की और इनकी भूत खरीसों की पूजा करते करते। और मेरा भाई भी कभी पंडित को बुला के लाता था, कभी किसी के पास जाता था। कोई बता देता जादू टोना, कोई बता देता कि है
वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, मैं भी उनके साथ लगी रहती थी। मुझे पहले से ही भक्ति के लिए चाह थी। मेरी मम्मी की भी इतनी तबीयत खराब रहती थी, इन्हीं के चक्कर में पूजा पाठ करते करते भी मेरे पापा की भी डेथ हो गई। इनकी पूजा करते थे, इनकी भक्ति करते थे। उनके भी 6 भाई थे, उनके भी मतलब वो भी 6 के 6 खत्म हो गए। ऊपरले चक्कर में कोई पेड़ से नीचे गिर गया, कोई कुछ हो गया, मतलब ऐसे ही 6 के 6 ऐसे ही खत्म हो गए। मतलब भूत प्रेत की बहुत बाधा थी। हमारे सास ससुर जब भक्ति करते थे तो हम भी उनके साथ फिर भी भक्ति करते रहते थे। और हमारे सास ससुर ने सतपाल जी से नामदान ले रखा था, तब उनकी भक्ति करते थे। इनकी सबकी भक्ति करते करते भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ते सिवा। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी, देवी देवताओं में आपकी बहुत गहरी आस्था थी। इस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई। वो भूत प्रेत की समस्या इतनी थी कि आपकी और आपकी माता जी की बहुत तबीयत खराब हो गई, और आपके इस भूत प्रेत की समस्या से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में कहीं एक ज्ञान गंगा पुस्तक उनको वहीं से मतलब मिली थी उनको। तब मेरे ससुर ने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें ज्ञान देखा कि उसमें तो सतपाल जी से जो नाम दीक्षा ले रखी थी, उनकी भक्ति करते थे, उनसे भी ज़्यादा उनमें उसमें गहरा ज्ञान था ज्ञान गंगा पुस्तक में। तब हमारे ससुर जी ने बोले कि मैं तो यहाँ जाऊँगा। तब हिसार में वहाँ बरवाला पहुँचे, तब उन्होंने नाम दीक्षा ली। जब सत्संग संत रामपाल जी महाराज का ध्यान से सुना, मन से सुना, तब हमको ज्ञान हुआ कि भाई पूरे विश्व में और लगता ही नहीं है कि और कोई ज्ञान देने वाला हो। लेकिन जब हम गए बरवाला आश्रम में, वहाँ का हमको माहौल बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत लाभ हुए। हम कभी वर्णन भी नहीं कर सकते थे कि हमको इतना लाभ होगा या हमको इतनी सुख शांति भी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद पहले तो मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई थी कि उस पर उठा भी नहीं जाता था। वो खाट में ऐसी पड़ गई थी, उससे कोई नहीं बोल सकता कि ये बच जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने बस प्रार्थना में ये बोला, परमात्मा दया करेंगे। तब से मेरी बेटी बिल्कुल आराम होता चले गया। तब से बिल्कुल ठीक है, भक्ति भी करती है, नाम दीक्षा भी ले रखी है। और मेरे बेटे को भी एक बीमारी थी, सब लोग जिसको बताती थी सब लोग यही बोलते थे इस बीमारी का इलाज करवाओ, ये बीमारी सही नहीं है। बीमारी ये थी जो रोते रोते ये दौड़ा पड़ जाता था, उसको रोते रोते सांस ऐसी भूल जाता था कि कम से कम 10 मिनट हो जाती थी और वो काला पड़ जाता था। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि संत रामपाल जी महाराज, आपका बच्चा है, ये हम कैसे करेंगे जब आपका बच्चे के ऐसा हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर भी यही बोला कि परमात्मा दया करेंगे। यही सुन के अपना बस हम कहीं नहीं गए, डॉक्टर के पास ना कहीं गए। हमने बोला परमात्मा आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। तब संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बेटा बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पैसे को लेके घर में स्थिति खराब थी, सब्जी के लिए भी सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसे लेके आएं, कहाँ से अपना कैसे कैसे घर चलाएंगे। महंगाई दिन रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया हुई परमात्मा की शरण में आने से कि हमको बिल्कुल सुख शांति सब लाभ मिल गए, सब कुछ मिल गया। आत्मा शांति दे दी परमात्मा ने। सबसे बड़ा यही हमको चमत्कार दिया परमात्मा ने, जिसकी मैं खोज करती थी। जब मैं नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद फोन आया बैंक की तरफ से कि आपका 30,000 रुपये का चेक आ गया है। तब मैंने सुना तो मैं बोली, है बंदी छोड़े परमात्मा, आपने बहुत बड़ी दया करी। तब वो 30,000 रुपये का चेक लेके आई। तब उसमें 55,000 रुपये परमात्मा ने मुझे बैंक में दिए 3 बार में। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी टेंशन दूर करी परमात्मा ने पैसे की। और फिर दूसरा लड़की का और मेरा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक ग्रुप बन रखा है, एक ऑफिस खुल रखी है। उसमें सरकार की तरफ से परिवार में से एक बच्चे को लिया जाता है और उसमें पढ़ने के लिए घर खाने पीने मतलब सब
बच्चे की हेल्प के लिए 1300 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, उसमें 6 महीने में एक बार निकाला जाता है। मेरे हस्बैंड को दर्द हुआ था रात को, तो बहुत परेशान हो गए थे, तब उनको हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने बोला कि इसके तो पथरी है, अल्ट्रासाउंड कराओ। तब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में पथरी बताई, ऑपरेशन ही होता उसका पथरी का बोल दिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, वो पथरी बिल्कुल ठीक हो गई। आज कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना आप दवाई खाने की ज़रूरत पड़ी। दोबारा से वो आज तक 4-5 साल हो गए, लेकिन दोबारा से अब तक वो दर्द भी नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। परमात्मा ने 2 बच्चे दे रखे हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़का मेरा 10 महीने का पूरा हुआ था, डॉक्टरों ने ये बोल दिया था इसके ऑपरेशन होगा, डेट निकल गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नॉर्मल हुआ। सतनाम का भजन कर रही थी मैं, तो वो बच्चा नॉर्मल हो गया, घर पे ही हो गया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब कुछ घर पे ही हो गया था। मेरी नंद थी तो उनको फालिस मार गई थी, उन पर उठा बैठा भी नहीं जाता था, उनको लैट्रिन बाथरूम पकड़ के ले जाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। जब हमको ये ज्ञान हुआ तब मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो अनाचक वो बीमार हो गई, उनकी सांसें रुक गई थी, रोना पीटना हो गया था घर में, और रिश्तेदार भी आ गए थे। और फिर बोली कि मैं आपके परमात्मा, आपकी मुझ पर दया करो। मन में वो बोल रही थी, हमने भी बोला था ये परमात्मा आप कैसे भी दया करो, परमात्मा आपकी शरण में आने के लिए काफ़ी दिन से सोच रही हैं। उसी टाइम परमात्मा ने इतनी अच्छी दया करी कि उनमें उल्टी सांस आ गई, और उनको हम गए तब उनको गाड़ी में डाल के लाए, उनको नाम दिलवाया संत रामपाल जी महाराज जी से। आज वो ठीक है बिल्कुल, आज वो भक्ति कर रही हैं, उनको सतनाम भी मिल गया। उनको जब दिलवाया था नाम सन 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक लाभ और हुआ कि हम कभी नहीं सोचते थे कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। हमने ऑनलाइन EWS से जो ऑनलाइन निकलते हैं, हमने पहले अपने बच्चे के दोनों बच्चों का एक साथ हमने ऑनलाइन में फॉर्म डाल दिया। जौन से स्कूल में डाला उस स्कूल में ही पहले नंबर पे आ गया। आज वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया है। हम कभी नहीं बयान कर सकते, कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ पाएगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी परेशानी होती थी, मेरी माई के में भी, मेरे घर पे भी इतनी परेशानी होती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ ठीक है। मैं आज मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, मेरे हस्बैंड भी स्वस्थ हैं, सब कुछ घर चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, सब दुख दूर हो जाएगा और भक्ति साधना भी सत्य मिल जाएगी। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे और अपने सतलोक निज धाम पहुँच जाओगे सतलोक में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पे अब सत्संग आता है, आप उन नंबरों का नोट कर लो और उन नंबरों पे फ़ोन लगाओ और संपर्क करो, नाम दीक्षा लो, भक्ति करो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।